नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज में जो निबंध पूछा गया था विज्ञान पे आधारित। वो निबंध है विज्ञान दो धारी तलवार है। ये निबंध आपको लिखने के लिए दिया गया। थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ, निबंध लिखते कैसे हैं। किसी भी निबंध लिखने में देखिए, जो फ्रेम बनाते हैं उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, मीन्स प्रस्तावना, उसके बारे में बताना। दूसरा होता है उसका मेन बॉडी, और फिर कॉन्क्लूजन, उपसंहार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में लिखते क्या है। किसी भी निबंध कहीं भी लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक से हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी बेस्ड हो, साइंस बेस्ड हो, जब कोई भी निबंध हम लिखते हैं तो जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में हम उसी टॉपिक जो है निबंध की, उसे क्लियर करते हैं, उसे समझाते हैं कि वो बताना पूछना क्या चाहता है, या हम आगे बताएंगे किसके बारे में। तो विज्ञान दो धारी तलवार है, तो हम यही इंट्रोडक्शन में पहले बताने की कोशिश करेंगे कि दो धारी तलवार कैसे है। ठीक, तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में पहले बताते क्या है, हम शीर्षक जो है को स्पष्ट करते हैं। शीर्षक स्पष्ट करते हैं कि वो पूछ क्या रहा और हम बताने क्या जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने के तरीके कई सारे होते हैं और कई तरह का इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं किसी फेमस राइटर के कोट से, या कोई फेमस कोट आप जानते हो उससे। तो आपको एक कोट लिखा लिखाया आपके आंसर में मिला होगा कि विज्ञान हमें शक्ति देता है, परंतु विवेक के बिना शक्ति विनाश का कारण बनती है, या कारण बन जाती है। अब ये कोट किसने दिया था, आप चाहे तो, आपको पता है, याद है तो लिख सकते हैं। ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगर आपको उस समय याद नहीं आ रहा है तो आप लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो अब ये जो विज्ञान दो धारी तलवार है शीर्षक जो हमें मिला हुआ है, इसका एक ही ये कोटेशन नहीं होगा, इस तरह के आप 4-5 कोटेशन और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अब और क्या क्या कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक कोटेशन ये भी है, विज्ञान मूल्य निरपेक्ष है परंतु उपयोग मूल्य निर्भर है। यही कारण है कि वही विज्ञान मानव कल्याण और मानव संहार दोनों का साधन बन सकता है। एक आप इस तरह का भी इंट्रो बना सकते हैं। एक कोटेशन आपका ये हो गया। दूसरा हो सकता है, विज्ञान स्वयं न तो नैतिक है न अनैतिक, यह मानव चेतना का प्रतिबिंब है, जैसी चेतना वैसा ही विज्ञान का परिणाम। जैसे हम सोचेंगे वैसा करेंगे तो विज्ञान रिजल्ट भी वैसा ही देगा। और आप इंट्रो देखिए,
मानवता के हाथों में विज्ञान कलम भी हो सकता है और तलवार भी। यह मानव के विवेक तय करता है कि इतिहास लिखा जाएगा या मिटाया जाएगा। आप अच्छा काम करेंगे, उसको मानव के हित के लिए इस्तेमाल करेंगे तो विज्ञान लिखा जाएगा, और विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो मिटाया जाएगा। विज्ञान स्वयं न तो नैतिक है न अनैतिक, यह मानव चेतना का प्रतिबिंब है। जैसी चेतना वैसा ही विज्ञान का ये सब कोटेशन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी राइटर का इस्तेमाल करना हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आइंस्टीन महोदय ने क्या किया है, लिखा है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने। हॉकिंस साहब ने विज्ञान के बारे में लिखा है, विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। ये स्टीफन हॉकिंस का कोट है। आप और कोट आइंस्टीन का भी दूसरा कोट भी ले सकते हैं कि धर्म, विज्ञान और कला वास्तव में एक ही पेड़ की शाखाएं एवं प्रशाखाएं हैं। महात्मा गांधी जी ने विज्ञान के बारे में कहा था, विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखता हो। तो ये कुछ कोट्स हो गए जो आप जिससे अपना निबंध का इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे कैसे? तो इंट्रोडक्शन कई तरह का होता है। आप एक इंट्रोडक्शन तो आपको लिखा लिखाया मिला हुआ है, मैं आपको एक और दिखा रहा हूं। देखिए, ये करंट बेस्ड है, ये करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन है। आज विश्व एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विज्ञान अभूतपूर्व संभावनाओं और समान रूप से अभूतपूर्व खतरों को साथ साथ जन्म दे रहा है। एक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी मानव जीवन को अधिक कुशल, सुरक्षित और समावेशी बना रही हैं। वहीं दूसरी ओर एआई आधारित युद्ध प्रणाली, साइबर हमले, डीप फेक और तकनीकी प्रतिबंधों के माध्यम से देशों को बिना पारंपरिक युद्ध के ही पंगु बना देने की घटनाएं। ये बेसिकली ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में आती है? तो आपने देखा ना, आपने अमेरिका ने को देखा होगा कि कुछ ही देर पहले उसने साइबर अटैक के थ्रू पहले पंगु बनाया और फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद कर लिया, उठा के लेके चले गए राष्ट्राध्यक्ष को। ये तकनीकी श्रेष्ठता से क्या उसका दुरुपयोग भी है। तो विज्ञान हमें शक्ति देता है, परंतु विवेक के बिना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। तो ये करंट बेस्ड एक और दिखाते हैं आपको। ये क्या है? दूसरा इंट्रोडक्शन है। ये वो इंट्रोडक्शन है जो आपको लिखा लिखा दिया गया है, उसके बाद अलग से। आज विज्ञान वर्षों पुराने विकास के शिखर पर खड़ा है, जहां तकनीकी न केवल जीवन को सरल बना रही है बल्कि मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे को भी उत्पन्न कर रही है। यानी हमें ईज ऑफ डूइंग थिंग्स भी दे रही है, लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। आप एआई, बॉट स्वार्म नामक स्वचालित प्रोपेगेंडा मशीनें लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है। देखते ना कि लोग नेताओं के वीडियोज, फोटोज को अपडेट करके कैसे कैसे बना देते हैं। विश्व की राजनीति, स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य को भी चुनौती दे रहा है। दुरुपयोग और विनाशकारी पक्ष भी दर्शाती है। जैसे विज्ञान हमें शक्ति देता है, परंतु विवेक के बिना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। फिर आ गया, तो यही क्या है? दो धारी तलवार है। ये करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन है। और आप इथिकल इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं। देखिए, इथिकल, नैतिकता, विवेक की जब बात की जाए तो ये क्या है? देखिए, ये क्या आपका एक इथिकल इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन वही है। तो कहने का मतलब है कि जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो कोई उसका मॉडल आंसर नहीं होता कि निबंध हम इसी पैटर्न पे लिखेंगे। निबंध मतलब अपनी भावनाओं को, जो पूछा गया है उस संदर्भ में अपनी भावनाएं बताना। देखिए, नैतिकता और मानवीय विवेक पीछे छूटते प्रतीत हो रहे हैं। आज क्या है, लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप अलग अलग तरह के इंट्रोडक्शन देखिए। दूसरे भी, ये भी क्या है, ये वही है इथिकल इंट्रोडक्शन, जैसे नैतिकता पे बात की जाए।
ठीक है, सभ्यताओं को उत्पन्न करने के साथ साथ उन्हें विनाश की ओर भी देखता है, नैतिक नियंत्रण से मुक्ति हो गई। तो ये सब चीजें क्या है, लास्ट में देखो एक ही कोटेशन ला के हम लोग क्या कर दे रहे हैं, या आप अपना कोटेशन बदल भी सकते हैं। तो ये हो गया निबंध का पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक, तो ये निबंध का पहला पार्ट हुआ हमें क्या, इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे आपको अब चीजें बताना होगा, मेन बॉडी में चीजें आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि कैसे दो धारी तलवार है, यानी एक सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। तो आपको बताना होगा मेन बॉडी में दोनों पक्ष, आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में हमें चर्चा करना होगा। ये इसको कह सकते हैं सृजनात्मक भी, और ये विनाशात्मक भी। अब जितने डायमेंशन, ये आपका है कि उस समय एग्जाम में आपके कितने डायमेंशन याद आ रहे हैं। जैसे आपको मैं अलग अलग ये बता रहा हूं डायमेंशंस, संचार एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में। अब देखिए आपको लिखा लिखा है, डेटा दिया गया होगा कि क्या डेटा है। फिर आप बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए संचार सूचना आज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो गई है, इंफॉर्मेशन। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, फिर शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, परिवहन एवं भविष्य में क्या होगा, अंतरिक्ष पर्यटन, स्पेस टूरिज्म कहते हैं। और भी डायमेंशन इसके ओपन कर सकते हैं, और भी डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, और भी कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, वहां जो आपको याद आए। एग्जाम देखिए यहाँ हम प्रिपरेशन दूसरी तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है हम पढ़ के सब जाते हैं, एग्जाम में याद कुछ और आने लगता है। तो जो याद है ये, और इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता कि कौन पहले लिख रहे हैं कौन बाद में लिख रहे हैं। बस लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो बाद वाला पैराग्राफ है किसी तरह से पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट करते चले, तो तारतम्यता बनी रहती है उत्तर की। जितना अच्छा तारतम्य बनेगा, पढ़ने में फ्लो आएगा, तो मार्क्स उतना ही होगा। तो ये आपने दिया। फिर आप बताओगे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दूसरा पहलू क्या है, विनाशात्मक आप बताओगे या नकारात्मक। दो धारी तलवार का मतलब है ना दूसरा। अब उसको बताने का दूसरा तरीका भी है। पहला क्या है, ये सब आप जितने पॉइंट्स दिए इसके ड्रॉबैक्स बताते चले जाइए। जैसे आपने लिखा शिक्षा के क्षेत्र में,
तो शिक्षा के क्षेत्र में ये है, पॉजिटिव क्या है कि दूर दराज बैठे हुए हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं, हमें क्या है, टेली एजुकेशन के थ्रू हम ऑनलाइन मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ड्रॉबैक क्या है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ते समय हम उतने सीरियस नहीं होते, सिलेबस खत्म हो जाता, पढ़ हम सब लेते हैं और हमारा परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं हो पाता, हम लेट के पढ़ रहे होते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन का लेवल है वो कहाँ चला जा रहा है, धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। तो एक तरीका है कि इसी का ड्रॉबैक आप लिख दीजिए, या फिर आप अलग से बताइए कि एआई जो है तकनीक किस तरह प्रभावित कर रही है निजता को, इससे पर्यावरणीय एवं जलवायु पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, ठीक। तो ये और भी चीजें हैं, जब क्या ना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी आप इसका निगेटिव भी इम्पैक्ट दिखा सकते हैं कि हमें पता तो चल जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो वहां ना पहुंचा के हम अपने क्या है पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये आप बताएंगे, और बताएंगे कि लास्ट में लाते लाते आप क्या करेंगे, कुछ कोट्स और हैं आपको लिखा लिखा दिया हुआ है, बताएंगे कि विज्ञान न्यूट्रल होता है, ये यूज करने वाले के साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है कि उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक। कंक्लूजन, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, जो मेन पार्ट होता है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी दो तरह के होता है, एक क्या है, आप सजेशंस दीजिए, उन्हें सुझाव दीजिए, सुझाव कि हम फ्यूचर में ऐसा ऐसा करके इसके क्या है नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं, सकारात्मक परिणाम बढ़ते चले जाएंगे। या फिर आप बताइए कि भविष्य की दिशा, भविष्य में हम चाहते क्या हैं विज्ञान से, जो चाहेंगे उस आधार पे काम करेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा आएगा। तो हमेशा कंक्लूजन देखिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और भविष्योन्मुखी होना चाहिए, सकारात्मक एवं भविष्योन्मुखी होना चाहिए। तो ये आपका साइंस का निबंध था, एक मॉडल आंसर आपको दिया गया है, मैंने आपको कुछ दिखाए कंक्लूजन्स भी, जैसे अभी और एक कंक्लूजन आपको दिखा देते हैं कि कैसे। देखिए एक कंक्लूजन आपको लिखा लिखा है मिला हुआ है, दूसरा कंक्लूजन, विज्ञान न केवल वर्तमान को आकार देता है बल्कि भविष्य की दिशा भी, तो भविष्य की दिशा बता रहे हैं कि दिशा में हम क्या क्या करेंगे, आप क्या क्या हो सकता है, ये सब आप जानते हैं, कुछ नया नहीं है, बस क्या है सही कॉन्टेक्स्ट में लाया गया है। तो मानवता विज्ञान से क्या करवाना चाहती है, विज्ञान से आप जो करवाना चाहेंगे वो करवाएंगे। तो हम करवाना क्या चाहते हैं, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हो, सभी का हित हो, सभी सुखपूर्वक रहें, तभी भविष्य में विज्ञान मानवता का रक्षक बनेगा। एक क्या है, एक कंक्लूजन ये हो गया आपका लास्ट में, एक कंक्लूजन आपको लिखा लिखाया दिया हुआ है, एक और कंक्लूजन दिखाते हैं। क्वेश्चन एक है, तो बस दिखाने का बताने का मतलब क्या है, कि बताने का मतलब ये है कि कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं होता कि वही कंक्लूजन है, वही इंट्रो है। हाँ, मेन बॉडी पे आपको ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है डेविएट ना हो, और जितने ज्यादा पैरामीटर्स खोलते चले जाएंगे, जितने ज्यादा आयाम पे बात करेंगे, पैरामीटर्स पे बात करेंगे, आपका क्या होगा, निबंध उतना ही इंप्रेसिव होगा। लेकिन बैलेंस लिखने की कोशिश करिएगा, किसी एक तरफ झुकने की कोशिश नहीं करिएगा। देखिए भविष्य की दिशा बता रहे हैं इसमें भी कि विज्ञान भविष्य की सबसे प्रभावशाली शिल्पकार बनने की क्षमता रखता है।
यही जलवायु परिवर्तन से निपटने का समाधान दे सकता है। क्लीन एनर्जी की बात कर रही है, स्वच्छ ऊर्जा की बात कर सकती है, रोगों का स्थायी उपचार कर सकता है, जो सामाजिक सीमाओं से मुक्त कर सकता है। नैतिकता, समाधान, मानवीय गरिमा से विच्छिन्न हुआ तो यही शक्ति समाज का असंतुलन, निगरानी आधारित नियंत्रण, पर्यावरणीय विनाश और मानव मशीन संघर्ष की ओर भी ले जा सकती है। दोनों बात बता दिए। अतः भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विज्ञान को दक्षता और लाभ का साधन माना जाएगा या मानवीय मूल्यों का वाहक बनाया जाएगा। जब विज्ञान विवेक, उत्तरदायित्व, करुणा के साथ आगे बढ़ेगा तभी वह दोधारी तलवार न रहकर मानव सभ्यता का संरक्षक बनेगा, प्रगति के विनाश से नहीं बल्कि मानवता से जोड़ पाएगा। यानी ये क्या हो गया? पॉजिटिव, भविष्योन्मुखी, तो कुल मिला के मैंने बताना क्या चाहा इसमें आपको इस सेशन में कि जब भी निबंध लिखें तो निबंध में क्या है, 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि निबंध में का फार्मूला होता है IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमेशा किसी कोट से शुरू करना अच्छा माना जाता है। कोट्स नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं है, आप क्या करिए, बस इंट्रोडक्शन लिखते समय इस बात को ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन में करना क्या है, जो शीर्षक है निबंध का उसे ही स्पष्ट करना होता है। फिर मेन बॉडी में जो पूछा गया है उसके बारे में बात करना है, और फिर कंक्लूजन जो होता है वो मैंने बताया क्या कि हमेशा सकारात्मक और भविष्योन्मुखी होता है। तो ये रहा पहला निबंध जो विज्ञान और से रिलेटेड है, विज्ञान दो धारी तलवार है। मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत सारी बातों का समाधान मिला होगा, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई समस्या आपको लगती है तो आप निसंदेह आप अपने संस्थान में कोचिंग में आइए। हम लोग हमेशा मिलते हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई हमेशा उपलब्ध रहता है। धन्यवाद। थैंक यू।